अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी की, लेकिन तलवार और जंगों की नहीं, बल्कि उस लाजवाल हिकमत की जो आज भी जिंदा है। ये सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं, बल्कि कुछ ऐसे असूल हैं जो सदियों बाद भी हमारी जिंदगियों में एक रोशनी की तरह काम कर सकते हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं कि ये हिकमत आज भी इतनी अहम क्यों है। और अगर उनकी सारी तालीमात को एक जुमले में समेटना हो तो वो ये है, हक के लिए खड़े होना। सच पूछें तो यही वो बुनियाद थी जिस पर उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी क़ियादत की इमारत खड़ी थी। तो चलिए एक जंगजू की तलवार से थोड़ा आगे चलते हैं और उस रहनुमा की दानाई को समझने की कोशिश करते हैं। वो उसूल जिन्होंने सिर्फ एक अजीम सल्तनत की बुनियाद ही नहीं रखी, बल्कि आज भी हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी गुजारी कैसे जाती है। अच्छा, तो इस पूरी बात को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले देखेंगे एक जंगजू का ज़ाब्ता क्या था, फिर बात करेंगे एक रहनुमा के दिल की, उसके बाद उनकी रूह की बुनियाद क्या थी, और आखिर में ये समझेंगे कि ये सारी बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। तो चलिए सीधा पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वो उसूल हैं जो सिर्फ मैदान जंग के लिए नहीं थे, बल्कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर इम्तिहान में ज़ाती हिम्मत और यकीन को मजबूत बनाते हैं। अच्छा, तो पहला और सबसे अहम असूल, हक के लिए खड़े होना। अर्तुगरुल की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो सच का साथ देने से कभी नहीं घबराए। सामने कोई भी हो, मंगोल हो, सलीबी हो, ताकतवर से ताकतवर दुश्मन हो, सच सच था। और जानते हैं इस उसूल की सबसे कमाल बात क्या है? ये वक्त के साथ पुराना नहीं हुआ। उस दौर में भी हक पर डटे रहना आसान नहीं था, एक इम्तिहान था। और आज भी सच का साथ देना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हकीकत यही है कि असल कामयाबी इसी रास्ते पर चलकर मिलती है। फिर आता है उनका दूसरा उसूल, जुल्म के खिलाफ लड़ना। वो सिर्फ ये नहीं कहते थे कि नाइंसाफ़ी गलत है, नहीं, वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे, चाहे मजलूम कोई भी हो। उनकी किताब में खामोशी का कोई लफ्ज़ नहीं था। और ये बात आज भी 100% सच है। जब कोई जुल्म को देख कर चुप हो जाता है ना, तो वो खामोशी भी उस जुल्म में हिस्सेदार बन जाती है। तो ये उसूल दरअसल हमें एक चैलेंज देता है कि अमल करो। अब चलते हैं उनकी शख्सियत के एक और बहुत ही मजबूत सुतून की तरफ, और वो है कभी हार ना मानना। सोचें ज़रा, कबीले की हिजरत, अपनों की जुदाई, दुश्मनों की साजिशें, क्या कुछ नहीं देखा उन्होंने, लेकिन कोई भी आजमाइश उनका हौसला नहीं तोड़ सकी। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या है? यही कि साबित कदमी, यही कामयाबी की असल चाबी है। जिस तरह अर्तुगरुल हर मुश्किल के सामने डटे रहे, आज भी दुनिया का असूल यही है कि कामयाबी आखिरकार उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। अच्छा, तो ये तो थे एक जंगजू के उसूल। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक रहनुमा के दिल की, यानी एक जंगजू से आगे बढ़कर देखते हैं कि वो कौन से उसूल थे जो उन्हें एक अजीम लीडर बनाते थे। देखिए, क़यादत की बुनियाद होती है वफ़ा। अर्तुगरुल ने अपने साथियों पर जो भरोसा किया ना, इसी भरोसे ने ऐसे रिश्ते बनाए कि बामसी और तुर्गत जैसे अल्प इनके लिए जान तक देने को तैयार थे। ये सिर्फ सिपाही नहीं थे, ये एक ख़ानदान की तरह थे। और आज की दुनिया के लिए ये कितना बड़ा सबक है ना? सच्चे दोस्त और वफादार लोग, ये किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती हैं। सच में ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा है। इनकी लीडरशिप के ना 3 बड़े सतून थे। पहला, अपनी टीम और अपनी कौम को हमेशा खुद से पहले रखना। दूसरा, फैसले सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अकल और हिकमत से करना। और तीसरा, इंसाफ, सबके लिए इंसाफ, चाहे सामने दोस्त हो या दुश्मन। और यहीं से एक और बहुत अहम उसूल सामने आता है, कौम की खिदमत। उनकी हर जंग, हर फैसला अपनी ज़ात के लिए नहीं था, बल्कि अपनी कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए था। मकसद ज़ाती जीत नहीं थी, मकसद था सबकी भलाई। तो ये हमें क्या सिखाता है? यही कि असल कामयाबी अपने फ़ायदे में नहीं, बल्कि अपने मुआशरे की खिदमत में है। जब इंसान अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में कोई अच्छी तब्दीली लाता है ना, वो ही तो सबसे बड़ी कामयाबी है। चलें अब इस चीज़ की बात करते हैं जो अर्तुगरुल की सारी ताकत का असल मरकज़ थी, यानी उनकी रूह की बुनियाद। वो अंदरूनी ताकत जिसने उन्हें हर मुहाज पर, हर मुश्किल में मजबूत रखा। अर्तुगरुल की सारी ताकत का राज था अल्लाह पर उनका पुख्ता यकीन।
اور یہ صرف ایک عقیدہ نہیں تھا، یہ ان کا سب سے بڑا، سب سے طاقتور ہتھیار تھا، وہ ہتھیار جس نے انہیں کبھی ٹوٹنے ہی نہیں دیا۔ اور آج بھی یہی اصول کام کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ انسان کو اندر سے وہ طاقت دیتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جسے سچ میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اور ان کے ایمان کے سمجھیں 2 پر تھے، ایک صبر جو مشکل میں انہیں سنبھال لیتا تھا، اور دوسرا شکر جو کامیابی ملنے پر ان کے پاؤں زمین پر رکھتا تھا۔ اور یہی بیلنس، یہی توازن ان کی شخصیت کی اصل خوبصورتی تھی۔ دراصل صبر اور شکر کو الگ الگ نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ دونوں خوبیاں جب مل جاتی ہیں نا تو انسان کے اندر ایک ایسی زبردست مضبوطی پیدا کرتی ہیں کہ وہ ہر حال میں پرسکون اور پر اعتماد رہتا ہے۔ تو ہم نے اتنی ساری باتیں کی، ان تمام اصولوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ صدیوں پرانی حکمت آج کی دنیا کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ چلیں ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ 10 اصول جن پر ارطغرل غازی کی پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہے۔ حق کا ساتھ دینا، ظلم کے خلاف لڑنا، وفا اور دوستی کی قدر کرنا، حکمت سے کام لینا، اللہ پر یقین رکھنا، بے لوث قیادت، سب کے لیے انصاف، کبھی ہار نہ ماننا، قوم کی خدمت، اور آخر میں صبر اور شکر۔ اور آخر میں ایک سوال، ارطغرل غازی کے ان 10 اصولوں کو سامنے رکھیں تو وہ کون سا ایک اصول ہے جو آج کے دور میں ایک انسان کی زندگی کو بدلنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔